अधिकार है, कानूनी अधिकार है, वो कमजोर हो रहा है, वो हमारे संविधान के विपरीत है सर। ये हमारे इसी सदन ने ये कानून बनाया और इसी सदन ने ये अधिकार जनता को दिया है। ओके सर, एक और है सर, महात्मा गांधी मनरेगा में 90% अनुदान केंद्र से आता था। इस विधेयक द्वारा ज्यादातर प्रदेशों में अब 60% आएगा, इसको घटाया गया है। ओके सर, इससे प्रदेशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत भार होगी और खास तौर से ये वे प्रदेश जिनकी अर्थव्यवस्था पहले से ही केंद्र की ओर से जीएसटी के बकाये के इंतजार में है। महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार योजना की गारंटी का ये जो संशोधन विधेयक आ रहा है, मैं माननीय अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की ओर से इसका पुरजोर विरोध करता हूं। और विरोध के सभापति जी कारण है, लगातार हमारे देश के अंदर बातें बहुत की जाती हैं कि केंद्र सरकार इतना मजबूत हो गई, आर्थिक तौर पर इतना सहयोग कर रही है, लेकिन लगातार बिल दर बिल, अधिनियम दर अधिनियम, बजट दर बजट लगातार प्रदेशों पर वजन बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार अपना वजन हल्का करती जा रही है, जिम्मेदारी घटाती जा रही है। दूसरा सभापति जी, मैं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की ओर से और पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं, इस देश का कोई भी व्यक्ति महात्मा गांधी जी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पूरा देश सम्मान करता है, लेकिन गांधी जी ने भी आखिरी शब्द राम राम कह के गए थे, कम से कम हे राम कह के गए थे। कम से कम उस महात्मा गांधी जी का अपमान नहीं करिए, ये हमारी प्रार्थना है। पूरे दुनिया में जाते हैं आप, गांधी जी की प्रतिमाओं पर माला चढ़ाते हैं और देश के अंदर बापू का अपमान होता है। आप बोलना चाहती नहीं बोलना चाहती? इसीलिए जब संसद के बाहर भी जब चर्चा हो रही थी कि क्या है ये पूरा मामला, तो अखिलेश यादव ने जब ये कहा कि भाई ये नाम बदलने वाली बात तो ऐसा लग रहा है कि यूपी से आयातित हो गई, काम तो आप कर नहीं रहे, आप केवल नाम बदल करके लोगों का ध्यान भटका रहे, असली मुद्दों से भटका रहे, अपनी नाकामियों से भटका रहे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा ध्यान भटकने वाला है। अभी तक तो हम ये मानते थे कि दिल्ली वाले जो काम करते हैं उसको उत्तर प्रदेश वाले मानते हैं, उसकी नकल करते हैं। इधर अब देखने को मिल रहा है कि सबसे ज्यादा नाम बदलने का काम अगर कहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश में हुआ। अब दिल्ली वाले भी उसी रास्ते पे चल गए। ये दोनों डबल इंजन केवल नाम बदल रहे हैं, ये अपना भी नाम क्यों नहीं बदल देते हैं? भारतीय जनता पार्टी वाले अपना नाम क्यों नहीं बदल देते? इस मुद्दे को लेकर के आपके मन में क्या राय होगी? केंद्र सरकार ने अब तक के अपने कार्यकाल में कितने नए ऐसे विश्वविद्यालय बनाए जिनकी चर्चा डीयू जेएनयू की तरह हो? कितने ऐसे संस्थान बनाए जो आईआईटी